नमो नमः। पूर्व में हमने वाच्य परिवर्तन को लेकर के अपनी इस करणी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण की ऑनलाइन क्लास में हमने वो पूर्व में एक वीडियो अपलोड किया था। आज पुनः हम इस वाच्य परिवर्तन के भाग वो दूसरे को पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व में हमने पढ़ा था कि जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों की अलग अलग परिभाषा और कुछ है वो उदाहरण पढ़े थे। वैसे जो परीक्षा में जो सवाल आता है वो हमारे कर्तृवाची को कर्मवाची में बदलना और कर्मवाची को कर्तृवाची में, और कभी कभी है वो भाववाची का भी उदाहरण आ जाता है। तो हमने पढ़ा था कर्तृवाची वो जिसमें है वो कर्ता की प्रधानता हो और जैसा कर्ता वैसी क्रिया आती है। कर्मवाची में कर्मवाची के अंदर है वो कर्म की प्रधानता रहती है और कर्मानुसार है वो क्रिया आती है। और तीसरा भेद था भाववाची। तो भाववाच्य, भाव का मतलब होता है क्रिया, तो उसमें है वो भाववाची में क्रिया की प्रधानता होती है और इसमें है वो कर्म कार्य के पद का अभाव रहता है। तो आज हम वाच्य परिवर्तन के तहत कुछ है वो उदाहरण है वो कर्तृवाची के जिसको है वो कर्मवाची में बदलेंगे और कुछ उदाहरण जिसको हम है वो भाववाच्य में है वो बदलेंगे। तो वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपने इस पार्ट 2 की ओर। वाच्य परिवर्तन है वो दूसरा भाग आज। वैसे ये 10वीं कक्षा में 3 नंबर का रहता है और रीट में भी जो है वो 3rd ग्रेड की जो परीक्षा होती है रीट की, वहाँ पर भी है वो 1-2 नंबर के है वो सवाल है वो आते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ है वो कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं जिसको हम है वो कर्मवाच्य में है वो बदलेंगे। पहला उदाहरण है हमारे सामने, बालकः श्लोकम लिखति, अर्थात बालक श्लोक लिखता है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम कर्तृवाच्य के है वो वाक्यों को जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तब क्या करना है, हम करेंगे क्या। तो हमने ये पढ़ा था कि कर्तृवाच्य जो होते हैं वो कर्ता प्रधान होते हैं, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो इस कर्तृवाच्य के वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, जैसा कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का कर्ता हो तो उसको तृतीया विभक्ति एक वचन में बदलेंगे। कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति द्विवचन का हो तो उसको तृतीया द्विवचन में बदलेंगे, और कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का हो तो उसको हम है वो कर्मवाच्य में बदलेंगे, तब उस कर्ता को है वो तृतीया विभक्ति के बहुवचन में बदलेंगे। दूसरा बदलाव फिर हम कर्म कारक में करते हैं। कर्म कारक का जो पद यहाँ है वो द्वितीय विभक्ति में होता है और यहाँ पर जब उसको कर्मवाच्य में हम बदलेंगे तो ये जो कर्म कारक का पद है वो यहाँ प्रधान हो जाएगा। प्रधान हो जाएगा से क्या मतलब, ये जो पद है द्वितीय विभक्ति का है और यहाँ पर है वो जो पद है ये प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में है वो कर्म की प्रधानता रहती है और यहाँ पर जो क्रिया है वो इस है वो कर्तानुसार है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। और यहाँ पर है वो कर्म कारक का पद है वो प्रधान हो जाएगा और जो क्रिया का रूप है वो भी थोड़ा है वो इसका बदला हुआ स्वरूप हमें है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्रिया आती है वो क्रिया होती है आपके आत्मनेपदी की और ये जो क्रिया है वो है आपके परस्मैपदी की। अंतर क्या? अंतर ये कि जो आत्मनेपदी होता है उस आत्मनेपदी किसी भी धातु को बदलने की क्या करते हैं, ये जो धातु होते हैं मूल धातु, उस मूल धातु के साथ य और एक वचन में अते, द्विवचन में एते और बहुवचन में अंते जोड़ते हुए हम है वो इस क्रिया का जो रूप है वो यहाँ है वो बदलते हैं। चलिए इसका जो कर्मवाच्य होगा क्या होगा, बालकः की तृतीया विभक्ति होती है बालकेन और श्लोकः जो पद है वो पुल्लिंग पद है तो श्लोकम का हो जाएगा श्लोकः। देखिएगा बालक का बालकेन, श्लोकः लिख्यते। इस प्रकार से वो उदाहरण आते हैं। कभी कभी है वो परीक्षा में कर्मवाच्य का आ जाएगा, कर्मवाच्य का आएगा तो उसे हम है वो इस प्रकार से है वो बदलेंगे।
और ये उदाहरण अगर हमारे परीक्षा में है तो इसका जो बदला हुआ स्वरूप होगा वो होगा बालकेन श्लोकः लिख्यते। हमने पढ़ा था कि जो धातु होती है, धातु के साथ य के साथ एक वचन में अते, द्विवचन में एते और बहुवचन में अंते हम है वो उस धातु के साथ जोड़ते हुए उसका है वो स्वरूप हम है वो कर्मवाची में बदलते हैं। तो बालकः श्लोकम लिखती, बालक श्लोक लिखता है, उसकी जो उसका कर्मवाची होगा वो होगा बालकेन श्लोकः लिख्यते, अर्थात बालक के द्वारा श्लोक लिखा जा रहा है। दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। गीता पुस्तकानि पठन्ति, गीता अर्थात अनेक गीताएं, पुस्तकें पढ़ती है, इसका बदला हुआ स्वरूप होगा गीता आकारांत स्त्रीलिंग पद है, बालकः अकारांत पुल्लिंग पद है, तो गीता की जो तृतीय विभक्ति होगी, देखिएगा ये जो गीता पद है प्रथम विभक्ति का बहुवचन है, तो इसका तृतीय बहुवचन होगा गीताभिः, गीताभिः। और पुस्तकानि जो पद है वो नपुंसकलिंग है, तो इसका जो प्रथम विभक्ति का रूप होगा, नपुंसकलिंग पदों की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है, तो इसका जो यहाँ पर रूप होगा वो भी पुस्तकानि ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है। तो गीता पुस्तकानि पठन्ति का जो कर्मवाची होगा वो होगा गीताभिः पुस्तकानि पठ्यन्ते। अगला उदाहरण है सह गीतम गायति, वह गीत गाता है, इसका जो कर्मवाची होगा वो होगा तेन गीतम गीयते। अग्रे उदाहरणमस्ति अस्माकं किम यथा ते नराः नगरं गच्छन्ति, वे सब मनुष्य या नर नगर को जाते हैं या नगर जा रहे हैं। इसका जो देखिएगा सर्वनाम कर्ता भी है और संज्ञा कर्ता भी है, इसमें है वो दो प्रकार के कर्ता है, संज्ञा और सर्वनाम कर्ता। तो इसको जब हम कर्मवाची में बदलेंगे तो इसका जो बदला हुआ स्वरूप होगा देखिएगा सर्वनाम है, सह तऊ ते। वैसे ते स्त्रीलिंग का है वो द्विवचन ते होता है, लेकिन पुल्लिंग के अंदर ते है वो बहुवचन होता है, स्त्रीलिंग में ते है वो द्विवचन होता है। ते नराहा, तो तई नरई सर्वनाम करता और है वो संज्ञा भी करता। तो तई नरई नगरम, नगरम पद है वो नपुंसकलिंग होता है और गच्छन्ति के स्थान पर हो जाएगा गम्यते। क्यों? क्योंकि है वो यहाँ पर कर्म कारक का पद प्रधान हो जाएगा और कर्म कारक का जो पद है वो आपके एक वचन का है, तो इसका जो कर्मवाची होगा वो होगा तई नरे नगरम गम्यते। अग्रे उदाहरणमस्ति तम पत्रम पठसि, अस्य उदाहरणस्य कर्मवाच्ये रूपम भविष्यति त्वया पत्रम पठ्यते। अस्य रूपम किम परिवर्तनम, रूपमस्ति कर्मवाच्ये त्वया पत्रम पठ्यते, अर्थात तुम्हारे द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। अगला उदाहरण है कर्तृवाची का, कर्ता प्रधान, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। हमने है वो आपके सामने जो चार उदाहरण है बालकः से लेकर के यहाँ तक, ये जो उदाहरण प्रथम पुरुष के हैं, और आगे जो मैं आपके सामने उदाहरण लिखा रहा हूँ ये दो आपके मध्यम पुरुष के होंगे, एक और मध्यम पुरुष का होगा और तीन है वो उदाहरण आपके उत्तम पुरुष में होंगे। तो युवाम जैसा करता वैसी क्रिया, युवाम गच्छतः मध्यम पुरुष होता है, गम धातु का गच्छसि, गच्छतः और गच्छथ। तो युवाम गृहम गच्छत, तुम दोनों घर जाते हो या तुम दोनों घर जा रहे हो, इसका जो बदला हुआ स्वरूप होगा वो होगा युवाभ्याम गृहम गम्यते, युवाभ्याम गृहम गम्यते। अग्रे उदाहरणमस्ति किम युयम मंदिरम गच्छथ, तुम सब मंदिर जाते हो। अस्य उदाहरणस्य कर्मवाच्ये रूपम भविष्यति यत् युयम इति पदस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनम किम भविष्यति युष्माभिः, मंदिरम पदम अस्ति नपुंसकलिंगम, तर्हि अस्य पदे कोऽपि परिवर्तनं न भविष्यति। और अस्य रूपस्य मूल धातु अस्ति गम, गम इति धातु पश्चात य सार्धम यते एक वचने द्विवचने एते और बहुवचने अन्ते अस्य प्रकारस्य रूपम भविष्यति यत्, तर्हि अस्य उदाहरणस्य रूपम किम अस्ति
पश्यन्तु युष्माभिः मंदिरम गम्यते। अग्रे उदाहरणं किम? अहम पाठम लिखामि, मैं पाठ लिखता हूँ। अस्य कर्मवाच्ये रूपम किम भविष्यति? अहम, अहम इति पदस्य तृतीया विभक्ति मया, पाठम इति पदः पुल्लिंग, घ प्रत्यान् पुल्लिंग पदः अस्ति, तर्हि पाठम इति पदस्य अत्र रूपम भविष्यति पाठः। लिखामि इति क्रियापदस्य रूप परिवर्तनं भविष्यति लिख्यते। तर्हि पश्यन्तु मया पाठम, पाठम न भविष्यति, अत्र भविष्यति पाठः, मया पाठः लिख्यते। अग्रे आवाम दूरदर्शनम पश्यावह, हम दोनों दूरदर्शन देखते हैं। अस्य रूप परिवर्तनं भविष्यति आवाभ्याम दूरदर्शनम दृश्यते। किमर्थम? पश्यावह इति मूल धातु अस्मिन् क्रियापदे मूल धातु अस्ति दृश् मूल धातु अस्ति, तर्हि दृश् धातु पश्चात् य अते इति दृश्यते। तर्हि आवाम दूरदर्शनम पश्यावह कर्तृवाच्यस्य उदाहरणमस्ति, तर्हि कर्मवाच्ये रूप परिवर्तनं भविष्यति आवाभ्याम दूरदर्शनम दृश्यते। अग्रे वयम नृत्यं कुर्मः, हम सब नृत्य करते हैं। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये रूप परिवर्तनं भविष्यति किम? अस्माभिः नृत्यं क्रियते। किमर्थम इति कुर्मः पदे धातु अस्ति क्री, क्री धातु, तर्हि रूप परिवर्तनं भविष्यति अस्माभिः नृत्यं क्रियते। तो ये तो हमारे उदाहरण थे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, जो परीक्षा में हमारे रीट में भी आता है। ऐसे है वो जो संस्कृत में है वो द्वितीय श्रेणी के लिए जो तैयारी करते हैं वहाँ पर भी ये टॉपिक रहता है, वहाँ पर भी है वो वाच्य परिवर्तन होता है आपके, और रीट में भी है वो 1-2 नंबर के सवाल है वो हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके है वो हमें बता सकते हैं। हो सकता है मैंने थोड़ी है वो संस्कृत में आपसे वार्तालाप की है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके है वो बता सकते हैं। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं कर्तृवाच्य को है वो भाववाच्य में बदलेंगे। भाववाच्य हमने पढ़ा था जहां पर है वो भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता हो, और क्रिया यहाँ पर सदैव है वो एक वचन की रहती है। कर्ता भली तृतीया बहुवचन का आ जाए, द्विवचन का आ जाए, लेकिन यहाँ जो क्रिया होती है वो सदैव एक वचन की रहती है। चलिए यहाँ पर है वो हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं और कर्तृवाच्य को है वो वाक्यों को है वो भाववाच्य में बदलने का है वो प्रयास करेंगे हम। पहला उदाहरण है हमारे सामने, यहाँ पर जो ये कर्तृवाची है इस है वो वहां पर जब उदाहरण आएगा तब यहाँ पर ये कर्मकारक का पद है वो नहीं होगा, उदाहरण होगा बालकः लिखति, बस कर्मकारक के पद का अभाव रहेगा। अभाव रहेगा तब उस है वो कर्तृवाची को हम है वो भाववाची में बदलेंगे। ये तो मैंने थोड़ा है वो आपको समझाने की दृष्टि से साथ में है वो लिखा है, लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं पूछा जाता है। ये जो कर्मकारक का पद है वो इसका अभाव रहता है, ये कर्मकारक नहीं आएगा आपके परीक्षा में। बालकः लिखति, बस इतना ही लिखा हुआ रहेगा आपके सामने। तब उसका जो भाववाच्य होगा बालकः की तृतीया होगी बालकेन और लिख धातु का हो जाएगा लिख्यते, बालकेन लिख्यते। अगला उदाहरण गीताः पठन्ति, वहां पर सिर्फ इतना ही आएगा गीताः पठन्ति, तो आपके हो जाएगा गीताभिः पठ्यते। देखिएगा यहाँ पर पठ्यते है ना, और वहां पर हमने कर्मवाच्य में बदला था तो पठ्यन्ते था, यहाँ पर पठ्यते है न है वो हट गया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाववाच्य के अंदर जो क्रिया होती है वो सदैव एक वचन की आती है, तो गीताभिः पठ्यते। अगला उदाहरण है सह गीतम गायति, ये तो है वो ऐसा आएगा तो उसको हम कर्मवाच्य में बदलना पड़ेगा, उसको है वो भाववाच्य में नहीं बदल सकते, तो उसमें कर्मकारक का पद है वो नहीं होगा, तो सह गायति ऐसा आपके सामने आएगा। तो इसका जो बदला हुआ स्वरूप होगा वो होगा तेन गीयते। अगले ते नराः गच्छन्ति, इस प्रकार का उदाहरण आएगा, वहां पर भी है वो कर्मकारक नहीं होगा, तो हो जाएगा तई नरई गम्यते, गम्यन्ते नहीं होगा गम्यते होगा।
है वो ध्यान करना। अग्रे त्वम पत्रम पठसी है वो ये कर्तृवाची, इसको हम वो कर्म प्रधान जब करेंगे, इसको कर्मवाची में बदलेंगे तब है वो इस प्रकार का उदाहरण रहेगा। लेकिन ऐसा कर्तृवाची का जिसमें कर्म कारक नहीं होगा उसको भाववाची में बदलेंगे तब आएगा त्वम पठसी, तो होगा इसका भाववाची रूप होगा त्वया पठ्यते। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम है वो प्रत्यय प्रकरण को लेकर के कुछ है वो वीडियो अपलोड करेंगे, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से आप समझें, जानें, और कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आई है तो आपको है वो कमेंट के माध्यम से हमें वो अवश्य बताएं। जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।